हाँ जी, तो राधे राधे। हम अपनी चर्चा चल रही थी उच्च और नीच को लेके। तो हम बुध तक उच्च नीच पहुंच गए थे पहले वीडियो में। तो सेकंड वीडियो हम देखते हैं कि अब गुरु गुरु कहाँ उच्च के होंगे, क्यों उच्च के होंगे, और नीच होंगे तो क्यों नीच के होंगे। ठीक है ना। अब गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है, ज्ञान का ग्रह है, आध्यात्मिक ज्ञान, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके कारक गुरु महाराज हैं। अब गुरु महाराज को उड़ान कहाँ से मिलेगी, गुरु महाराज को गति कहाँ से मिलेगी? तो मस्तिष्क और मन, गुरु क्या है? हमारे दिमाग है। तो मस्तिष्क का मन के साथ मिलन हो जाए, मन और मस्तिष्क युग में हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? ज्ञान को उड़ान मिल जाएगी। मन के पंखों पे बैठ के ज्ञान आसमान में भ्रमण करेगा, अंतरिक्ष का भ्रमण करेगा, और यहाँ धराधाम पे बैठ के, ठीक है ना, ग्रह नक्षत्रों की गणना कर लेगा। हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे ऋषियों ने जमीन पर बैठ के ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों की गणना की। कौन कितने डिग्री पे मूवमेंट है, कौन कितने डिग्री पे जा रहा है, कब ग्रहण पड़ेगा, तिथि कब कैसे चेंज होगी, और वर्षा का आगमन कब होगा, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने गणना की। कब? जब मन 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 और मस्तिष्क दोनों का युग्म हुआ, मिलन हुआ। तो गुरु चंद्रमा के घर में जाके उच्चता को प्राप्त होते हैं। कितने डिग्री तक? देखिए, शास्त्रकारों ने जो हमारे डिग्री दी है ना, उसका एक बहुत बेसिक थाट है, उसको उन्होंने पकड़ा है। इतने डिग्री तक ही रहेगा, क्यों? इतने डिग्री तक कैसे काम करेगा, उसको उन्होंने पकड़ा है। तो गुरु 5 डिग्री तक, गुरु को बोले हैं 5 डिग्री तक उच्च का रहेगा। राधे राधे। 5 डिग्री तक का मतलब है कि गुरु वहाँ पे जो अपना खोज करना है 5 डिग्री तक खोज कर लेगा। जो अनुसंधान करना है वो अनुसंधान कर लेगा। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन खोज में ही लगाएगा। आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का दीजिए, उसके बाद दूसरों की बात भी सुननी है ना। तो उसके बाद गुरु चंद्रमा के साथ बहना शुरू करेगा, चंद्रमा के साथ चलना शुरू करेगा। 5 डिग्री तक गुरु पूर्ण उच्च के हैं। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री का भी देख के आप बोलिए उच्च के गुरु हैं। इसलिए डिग्री वाइज पकड़ना कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने डिग्रियों को इग्नोर कर दिया तो आपका फलित इग्नोर हो जाएगा। अब गुरु निम्न के कहाँ होंगे? गुरु ज्ञान का स्वाभाविक कारक है। गुरु लेक्चरबाजी करता है, गुरु ज्ञान देता है, अध्यात्म का उपदेश देता है, गीता को उपदेश देता है, वेदांत बताता है। अब मकर में जाके, मकर माने शनि का घर, किसका? मजदूर का घर या सिपाही राम का घर। अब वहाँ पे जाके गुरु लेक्चर देना शुरू करें, आध्यात्म की बातें करना शुरू करें, ठीक है ना, अहिंसा परमो धर्मा की बातें करें, तो वहाँ पे सैनिक क्या होगा? दिग्भ्रमित हो जाएगा, सैनिक नहीं सुनेगा। ठीक है महाराज जी, आप अपना गीता का ज्ञान बाद में देना। या अगर आप शनि को नौकर समझते हैं तो गुरु क्या है? अभी दिहाड़ी मजदूरों के पास जाके आप गीता का ज्ञान दीजिए तो ये क्या कहेंगे? अरे गुरुदेव, पेट का सवाल है महाराज, बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, 2 रोटी कमा लेने दो, ठीक है ना, अपना ज्ञान आप फिर कभी दे देना। तो गुरु के ज्ञान को वहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। और जब आपके ज्ञान को कोई नहीं सुनेगा, आपके महत्ता को कोई नहीं समझ पाएगा, तो वहाँ पे आप मलिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मलिन हो जाएंगे। वहाँ पे आप दुखी हो जाएंगे, वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए गुरु मकर राशि में निम्नता को प्राप्त होते हैं। किसको? निम्नता को प्राप्त होते हैं, मलिन हो जाते हैं। नीचता को मैं सब नीचता से तो प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, निम्नता को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर गुरु भी उनके साथ धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, माने शनि के जैसा यहाँ फल देना शुरू कर देंगे। गुरु अगर 10 डिग्री 15 डिग्री के हैं तो गुरु आपको निम्न नहीं है, गुरु क्या है? शनि के जैसा फल देना शुरू करेंगे। डिग्री को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्लैनेट्स आता है शुक्र। शुक्र क्या है? भोग का कारक है, सौंदर्य का कारक है। संसार में जितनी भी खूबसूरती है, संसार में जितनी भी ऐशो आराम है, बिल्डिंगें हैं, गाड़ी बंगला, एसी ओसी सब कुछ, ये क्या है? शुक्र की वजह से है। अगर शुक्र ना होता तो ये सारे संसाधन ना होते, भोग विलास ना होता, हर आदमी जंगल में लंगोटी पहन के घूमता रहता। अब शुक्र उच्चता कहाँ मिलेगी? एक चीज़ याद रखिएगा, कुंडली में 2 ग्रह गुरु हैं। एक तो गुरुदेव बृहस्पति गुरु हैं और दूसरे शुक्राचार्य महाराज जी गुरु हैं। हाँ, एक देवताओं का गुरु है, एक दैत्यों का गुरु है। तो गुरु की हरदम पटरी गुरु सिखाएगी। गुरु के ज्ञान को कौन समझेगा? हरदम गुरु समझेगा। ये अलग हो सकता है कि चलो ये हिंदू धर्मावलंबी है, वो इस्लाम धर्मावलंबी, क्रिश्चियन धर्मावलंबी, लेकिन गुरु तो गुरु है। क्या? गुरु गुरु है। और जो
बृहस्पति महाराज हैं, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। शुक्राचार्य महाराज के पास लौकिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो दोनों गुरुओं का मिलन उच्चता को प्राप्त कराता है। किसको? शुक्राचार्य महाराज को। शुक्र को उच्चता देता है। कहाँ पे? मीन में। कितने डिग्री तक? 27 डिग्री तक। क्यों? जब तक दो ज्ञानी बैठे रहेंगे, आपस में प्रफुल्लित रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, लास्ट में जब उनको चलना होगा तभी फिर बोलेंगे ठीक है चलते हैं, यानी ज्ञान की बातें ही करेंगे। तो शुक्र को यहाँ पहुँच के आध्यात्म की चीज़ें मिलती हैं। शुक्र भोग का कारक है कुंडली में, और कुंडली में द्वादश भाव किसका है? मोक्ष का। तो द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में गुरु की राशि में शुक्र पहुँचने पे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब आपका लौकिक ज्ञान जब आध्यात्मिक ज्ञान में प्रविष्ट होगा, लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में प्रविष्ट होगा, या आपका लौकिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट होगा, तब आप जाके मोक्षत्व को प्राप्त करेंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शुक्र अपने पूरे परफॉर्मेंस को देते हैं, अपना पूरा फल देते हैं, भोग भी देते हैं, योग भी देते हैं, और अंत में मोक्ष तत्व को मार्ग प्रशस्त करते हैं। कन्या में जाके निम्न के होते हैं। बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन है, एक कन्या है। तो मिथुन राशि जो है ना, उसमें थोड़ा पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, गर्म बहुत है। लेकिन कन्या राशि कन्या ही है। क्या है? कन्या ही है, कुमार है। अब भोग का कारक शुक्र एक कुमार के पास जाके क्या करेगा? कुमार से क्या भोग कराएगा? इसलिए शुक्र कुमार के पास जाके थोड़ा दुखी हो जाता है, ठीक है ना, वो बहुत खुश नहीं होता, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। कब तक? जब तक कुमार के पास रहेगा। जब तक आप कुमार के पास, जब तक किशोर के पास कोई सुंदर सी युवती चली जाए लड़के के पास 10-12 साल की, क्या करेगी? सिंपल सा थाट है। तो वो क्या करेगी? वहाँ उसके पास बैठ के दुखी ही रहेगी। क्यों? उसको भोग पसंद है, उसको रोमांस पसंद है, उसको जिंदा दिली पसंद है, और वो कुमार के साथ जिंदा दिली क्या कर पाएगी? इसलिए शुक्र महाराज वहाँ पे जाके 27 अंश तक दुखी रहते हैं। जब चलना होता है तभी ठीक है, बाद में गले लगा लेते हैं, माने बुध की तरफ फल देते हैं, ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल। अब शुक्र के बाद बढ़ते हैं शनि। शनि क्या है? शनि शनि जो है कारक है हमारे संसार में मजदूर वर्ग का। शनि सेवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। संसार में जितने भी ये 3rd 4th क्लास के कर्मचारी हैं, या हमारे यहाँ सेवक वर्ग हैं, इनका कारक शनि है, ठीक है ना। काम करने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं महाराज, ये कमज़ोर नहीं है। अब ये उच्च के कहाँ होते हैं? तो शनि उच्च के होते हैं तुला के घर में। तुला क्या है? सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत राशि है, भोग का घर है। सर्वाधिक भोग का घर कौन है? तुला। सूर्यदेव भी यहीं पे जाके निम्न के होते हैं, लेकिन शनि यहाँ पे जाके उच्च का होता है, ठीक है ना। अब उच्च का क्यों होता है? आप देखिए बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, वो सुबह शाम ऑफिस निकल गए और 8 बजे निकल गए, उसके बाद घर में नौकर आराम से किचन रूम से जो कुछ बना है बना के खाएगा, मन में 3 बार डिश बना के खाएगा, फ्रिज खोलेगा, फटाफट ठंडा पिएगा, गर्म पिएगा, जो मन में आएगा सो पिएगा, एसी चलाएगा, आराम से उनके बेड पे बैठ के बिंदास ढंग से सोएगा, ठीक है ना, बिंदास ढंग से सोएगा। जो मन में करेगा वो टीवी पे चैनल चला के चैनल देखेगा, ठीक। उनके बीच में कपड़े पहन के फ़ोटो भी खींचेगा, पिक भी खींचेगा, फुल आनंद लेगा। उनके गार्डन में बैठेगा, घर में बैठेगा, बेड पे सोएगा। अब ज़्यादातर देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, अपने लाइफ से जोड़ के, समाज की लाइफ से जोड़ के। तो यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, माने शनि मजदूर वर्ग है, शुक्र के घर में जाके, तुला के घर में, समृद्धि के घर में जाके भोग करता है, उसको बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। इसलिए शनि को यहाँ उच्चता मिल गई है। कब तक? ठीक है ना, लगभग 20 डिग्री के आसपास तक। उसके बाद भैया उसको ध्यान देना पड़ेगा। साहब आ रहे हैं, मैम साहब आ रहे हैं, घर का काम भी करना है, ठीक है ना। तो घर का काम भी करेगा, उसके बाद फटाफट झाड़ू पोछा भी करेगा, जो कपड़े वपड़े हैं उसको क्लीन करेगा, किचन रूम भी क्लीन करेगा, गार्डन में भी पानी डालेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा, माने शुक्र यहाँ तुला के साथ बहना शुरू करेगा, तुला का काम करना शुरू कर देगा। निम्न का कहाँ होता है? मेष का। मेष क्या है? मेष है आपके मंगल मतलब सेनापति। सेनापति के यहाँ जाएगा तो क्या करेगा? सेनापति क्या काम कराएगा महाराज जी? काम कराएगा, काम करा के तेल निकाल देगा, ठीक है ना। काम करा के तेल निकाल देगा। आपको काम करना ही करना पड़ेगा, और तब तक काम कराएगा जब तक आप तंग ना हो जाएं, ठीक है ना।
काम कराता है। इसलिए यहाँ पे शनि जाके दुखित अवस्था में हो जाता है, माने बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता, अपनी रश्मियों को अच्छा बिखेर नहीं पाता। इसके साथ साथ राहु और केतु, जहाँ थोड़ा सा संशय है, कुछ लोग वृषभ को राहु का घर मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं मिथुन को राहु का घर। तो आप मान के चलिए कि मिथुन में राहु उच्चता को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, मिथुन में राहु पूर्णतः उच्चता को प्राप्त होते हैं, कन्या को अपना घर मानते हैं और मिथुन में पूर्ण उच्चता को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद केतु महाराज धनु में उच्चता को प्राप्त होते हैं और मिथुन में नीचता को प्राप्त होते, निम्नता को प्राप्त होते हैं। धनु क्या है, गुरु का घर है, ठीक है ना, और केतु क्या है, मोक्ष के कारक है, मोक्ष के सपोर्टर हैं। इसलिए यहाँ पे केतु महाराज उच्चता को प्राप्त होते हैं और राहु महाराज निम्नता को प्राप्त होते हैं। और भी अभी इसमें एक पॉइंट और बचेगा, कौन कौन सा ग्रह अपने मूल त्रिकोण में और कितने कितने डिग्री तक फल देता है, कितने कितने डिग्री तक होता है। तो चलिए इसकी चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 8403989448 पर संपर्क करिए। जितना हो सकता है मैं आपके लिए समाधान प्रस्तुत करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने कुंडली में अच्छे ग्रहों की रेमेडीज को कैसे बदल सकते हैं, ला सकते हैं, और बुरे ग्रहों की रेमेडीज को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष हमारे जीवन के लिए है, आप इसका खुद उपयोग करिए, अपने लोगों को बोलिए कि वो लोग उपयोग करें। तो तब तक आपके लिए मंगलमय शुभकामना, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, आस पड़ोस के लोगों को भी स्वस्थ रखिए। राधे राधे।